हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है +1 का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, जो कि नॉर्मली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट मैं आप आज आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिससे आप इसको बहुत ही ईजी वे से कर लोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जैसे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है एटम्स के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन अगर दो एटम्स जुड़ जाएं तो क्या बना देगा, O2। O2 क्या है, मेरा मॉलिक्यूल है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वैसे ही एटम्स के ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसे आप सभी को पता है ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, S P D F। ये सब क्या है, मेरे ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐड कर बनते हैं। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन करूंगा तो मेरे कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनकी एनर्जी क्या होगी, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से काफ़ी लेस होगी। और अगर एनर्जी कम होती है तो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। किससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होंगे। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होंगे। सिमिलरली अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो मेरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे और उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। कौन लेस स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेस स्टेबल होंगे। किससे लेस स्टेबल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस स्टेबल होंगे। जिन ऑर्बिटल से उनकी फॉर्मेशन हुई है उनसे उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। अब जब ये आप सभी ने पिछले टॉपिक में पढ़ा होगा एब्रिसिएशन के, लेकिन मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ फिर से एक बार। अगर SS ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो हमेशा किस ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल। क्यों सिग्मा ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, ये देखो ध्यान। अब S और P ऑर्बिटल्स आपस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के दौरान फॉर्मेशन करते हैं, जिससे अगर मैं इसको रोटेट भी करूं और इसकी कोई भी ब्रेकेज नहीं होगी। क्योंकि जैसे जो मेरे थंब पर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल भी अटैचमेंट खत्म नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और सिग्मा बॉन्ड मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सिमिलरली अगर पी जेड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो भी कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि जो पी जेड ऑर्बिटल है अलोंग द एक्सिस है, और अगर वो अलोंग को एक्सिस है देन वो अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग एडिशन करेंगे और वो भी कौन सी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। अगर px py और py ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो उनकी एडिशन होती है साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैपिंग मींस ये देखो, अगर सपोज करो ये px ऑर्बिटल है और ये py ऑर्बिटल है, इसको मैं px लिख देता हूं, इसको मैं py लिख देता हूं, लेट्स सपोज। देन ये वाली एडिशन इसे कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। और जब भी ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो मेरा कौन सी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। और अगर मैं pz की एग्जांपल लूं, अगर ये pz ऑर्बिटल है और ये भी pz ऑर्बिटल है, और ये जो इस चीज की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने सर्कल लगाया है, ये क्या शो कर रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर pz ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो सिग्मा ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। अगर px py और py और px x
कंबाइन करेंगे तो पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। एमओटी में हम दो तरह के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, एक है होमोन्यूक्लियर, एक है हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में वो वाले कंपाउंड्स आएंगे जिसके दोनों एटम सेम होंगे, जैसे C2 आ गया, N2 आ गया, O2 आ गया, F2 आ गया, मतलब सेम सेम कंपाउंड्स होंगे, वो क्या होंगे मेरे होमोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर होंगे जैसे CO आ गया, CN आ गया, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर। आज की वीडियो मेरी होमोन्यूक्लियर पर बेस्ड रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हेट्रोन्यूक्लियर के बारे में बताऊंगा। मेन टॉपिक जो एमओटी के बेस पर है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स होमोन्यूक्लियर की बताऊंगा। उसमें मैं मेन टॉपिक्स क्या होंगे मेरे कि कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा कंपाउंड्स में, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस वो पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायमैग्नेटिक होंगे। थर्ड, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। ये 3 पार्ट्स मैं हर एक पोर्शन पर क्लियर करूंगा। होमोन्यूक्लियर कंपाउंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोनों एटम्स मेरे क्या होंगे, सेम ही होंगे। पहली एग्जांपल C2 के साथ मैं आपको इसके सब कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले करने के लिए मुझे इसकी C के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। C का एटॉमिक नंबर क्या है, आप सभी को पता है। C का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी हीलियम 2 2s2 2p2। ये वाली कन्फिग्रेशन एक एडवांस मेथड के साथ मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि बहुत ही ट्रिकी मेथड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी से आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जो मदद करेगा, वैसे ही मैं ये कन्फिग्रेशन आपको बहुत ही इजी वे समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब C की कन्फिग्रेशन क्या आ गई है, हीलियम 2 2s2 एंड 2p2। अब मैं इसको जहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ध्यान से। पहले मैं जहां पर 2s का ऑर्बिटल 2 कार्बन है, एक कार्बन जहां पर रिप्रेजेंट कर दूंगा और एक कार्बन मैं जहां पर रिप्रेजेंट कर दूंगा। एक 2s ऑर्बिटल इसका होगा, एक 2s ऑर्बिटल इसका होगा। अब ये दो ऑर्बिटल आपस में एक बार ऐड भी होंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट भी होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो ऐड होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। इसके लिए जे ऑर्बिटल इन दोनों ऑर्बिटल से क्या होगा, नीचे होगा। नीचे मतलब लेस एनर्जी में होगा और मोर स्टेबल होगा। सिमिलरली सेकंड ऑर्बिटल जब मैं उनको सब्ट्रैक्शन करूंगा, वो क्या होगा, मेरा मोर एनर्जी पे होगा। मोर एनर्जी मीन्स वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। देखो क्या होगा, वो मेरा लेस स्टेबल होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि SS ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, तो कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा ऑर्बिटल बनाए। सो जहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 2s। सिमिलरली जहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा स्टार 2s। स्टार वर्ड मैं तब यूज करूंगा जब ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्टार में नहीं लगाऊंगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, अगर लगाऊंगा तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मैं जहां फिल कर दूंगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन मैं जहां फिल कर दूंगा। अब इनकी करवानी है कॉम्बिनेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा, जहां पर दोनों क्या होंगे, कंबाइन करेंगे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जहां से आएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये तो हो गई बात 2s की। अब किसकी बारी आएगी, 2p की। सिमिलरली आप सभी को पता है, फिर से क्या पता है कि 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो 2p के मैं 3 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूंगा, जहां पर 2p। अब बारी आई है 2p की। जैसे जहां पर देखो 2 ऑर्बिटल मिले हैं और 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई है, वैसे ही
जहां पर भी 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 इसके और 3 इसके, कितने होंगे टोटल 6, और 6 ही मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होगी, मेरी फॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर पी जेड कंबाइन करेंगे तो किस ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा की। अगर पी एक्स और पी वाई की एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी तो कौन से ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, पाई ऑर्बिटल्स की। सिमिलरली जहां पर मेरा एक ऑर्बिटल होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से 4 ऑर्बिटल्स मेरे कौन से बनेंगे, पाई ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 2 कौन से बनेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब सिग्मा का बॉन्डिंग भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, और पी का पाई का बॉन्डिंग भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। अब इसकी करवाएंगे, पहले 2 ऑर्बिटल्स, देन एक ऑर्बिटल। सिमिलरली फिर अगर ये 2 हैं तो पहले जहां पर 2 आएंगे और फिर ये क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका क्या नेम है, इसका नेम है पाई 2px, और इसका क्या है, पाई 2py, इसका सिग्मा 2pz। अब ये क्या है, मेरे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2px, और ये क्या है मेरा 2py, और ये मेरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2pz। अब देखो ध्यान से कि अगर मेरा पाई 2px 2py नीचे है और जे भी मेरा नीचे एंटी बॉन्डिंग में भी, अगर ये ऊपर है तो जे भी मेरा ऊपर है। अब ध्यान से देखो, अब कितने क्या थी मेरी कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p2। इट मीन्स p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल जहां पर लिखूंगा, एक ऑर्बिटल जहां पर, सिमिलरली एक ऑर्बिटल जहां पर लिखूंगा और एक ऑर्बिटल जहां पर लिखूंगा। अब इसका एक ऑर्बिटल पहले जहां पर आएगा और इसका एक ऑर्बिटल पहले जहां पर आएगा। सिमिलरली अगेन अब इसका ऑर्बिटल पहले जहां पर आएगा और फिर इसका ऑर्बिटल पहले जहां पर आएगा। ये बन गई मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 की। अब हम फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ये नोट डाउन कर लो कॉपी पेन लेकर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ध्यान से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं मेरे, एक सिग्मा 2s है, एक पाई 2px है, पाई 2py है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसमें कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए 6। मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, देन अगेन माइनस। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, केवल 2 है, मैं 2 लिखूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, कितना आंसर आ गया 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार्बन में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2 बॉन्ड ऑर्डर है। क्लियर। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं ये भी फाइंड करवाऊंगा कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। अब ये बात दिमाग में बैठा लो कि डायमैग्नेटिक वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, फिर ये मेरा होगा डाया मैग्नेटिक। क्लियर। अगर डाया मैग्नेटिक होगा तो इसकी जब याद रख लो कि अगर डाया मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी मेरी, कोई भी नहीं होगी। मैंने क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब क्या है 0। डाया मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी 0। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगा आपको O2, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी 0। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगा आपको O2। अब O2 में ऑक्सीजन की क्या है एटॉमिक नंबर 8, क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2 2s2 2p4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर MOT टॉपिक के बाद मैं
साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक भी लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरे कंसेप्ट और वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब जैसे मैंने आपको C2 की एग्जांपल बताई है, सेम तरीके से हम पूरा सेम मेथड MOT का अप्लाई करेंगे O2 पर और फिर फाइंड करेंगे क्या बॉन्डिंग ऑर्डर आएगा, क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी और क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2s ऑर्बिटल को। 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल और एक का 2p ऑर्बिटल। सिमिलरली मैं इसका भी, दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s ऑर्बिटल लिखूंगा और उसका भी 2p ऑर्बिटल लिखूंगा। ये क्या हो गया मेरा 2s, ये क्या हो गया मेरा 2p। पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करता हूं, फिर मैं इसके, चलो पहले ऑर्बिटल ज्वाइन कर लेते हैं। सिमिलरली इसका जैसे लास्ट में मैंने करवाया था, इनकी ऑर्बिटल ज्वाइनिंग हो रही है और इनकी ऑर्बिटल ज्वाइनिंग होगी और अब इसका भी ऑर्बिटल होंगे। अब जैसे मैंने लास्ट में किया था फिर वैसे ही मैंने कॉम्बिनेशन करवाई ऑर्बिटल्स की। जे क्या हो गया मेरे, जे होगा सिग्मा 2s, जे मेरा क्या होगा सिग्मा स्टार 2s, जे मेरा क्या होगा सिग्मा 2pz, जे पाई 2px, पाई 2py, सिमिलरली पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछली एग्जांपल C2 में 2px 2p ऑर्बिटल नीचे था और 2pz ऑर्बिटल ऊपर था। अब जहां पर 2pz नीचे है और j ऑर्बिटल ऊपर है, इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होनी शुरू होती है s एंड p की ओवरलैपिंग में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रिपल्शन शुरू हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण मेरे जो s एंड p ऑर्बिटल दूर दूर हो जाएंगे और 2pz ऑर्बिटल मेरा स्टेबल होकर नीचे आ जाएगा। इसी कारण इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फैक्टर कह लो, जहाँ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने के कारण रिपल्शन इफेक्ट कह लो, कोई भी इफेक्ट के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो शेप्स वगैरह ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएंगी, थोड़ी बहुत ही चेंज हो जाएगी, मतलब ऊपर नीचे हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। अब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा। अब 2s के कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे इसको जहां पर ही फिल कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका आएगा, सिमिलरली एक इसका और दूसरा उसका। ये तो मेरा फिल हो गया, फुल फिल हो गया। अब नेक्स्ट पी के और फिल करते हैं। पी के जैसे फिल करेंगे 1 2 3, अब 4 पहले नहीं फिल कर देना, हंस रूल को फॉलो करना है। हंस रूल क्या कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। सिमिलरली इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन मैं फिल करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन फिल, पेयरिंग शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका और दूसरा पहले जहां पर फिल करेंगे सिमिलरली हंस रूल के अकॉर्डिंग, फिर इसकी क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इनका जहां पर आ जाएगा। तो आओ इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, इसमें 2 जहां पर है और 2 जहां पर है, कितने हो गए टोटल 8। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 जहां पर है, 2 जहां पर है, कितने हो गए 4। 8 - 4/2 कितना आ गया 2। सो बॉन्ड ऑर्डर कितने O2 का 2 है। अब देखो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसके लिए इसकी नेचर क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होनी चाहिए, बट MOT के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। और रीजन भी यही है ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक होने का कि MOT एक्सप्लेन करती है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी कारण ऑक्सीजन क्या है मेरी पैरामैग्नेटिक है। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, √n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैं इसको फिल करूंगा, इसका आंसर क्या आ गया √8। अप्रोक्सीमेशन कितना आ गई 3। सो ऑक्सीजन की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई 3।
ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके अनायन कटायन से लेकर आऊँगा, जैसे नाइट्रोजन का N2 पॉजिटिव हो गया, N2 नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, O2 पॉजिटिव हो गया, और ऐसे ही आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी करवाऊंगा, और एक बहुत ही ट्रिक के साथ जो कि आपको जेई में बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पहले आप इस वीडियो को देख लो अच्छे से। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।